हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मज़े में? चलिए, अच्छा, वेरी गुड बच्चों हम लोग का लिमिट और कंटिन्यूटी हम लोग का ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग डिफरेंशियलिटी की तरफ चलेंगे, है ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों डिफरेंशियलिटी। देखो डिफरेंशियलिटी क्या है बच्चों, क्या द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट एनी पर्टिकुलर फंक्शन, है ना। मतलब किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो हम डिफरेंशियलिटी में हम लोग स्टडी करें। मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन with respect to independent variable is called derivative of this function। देखो बच्चे एक्चुअली है क्या, यहाँ पे सुनो। मतलब हम लोग डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो बच्चों, मान लो कि ये फंक्शन यहाँ पे मान लो ए है, क्लियर है। ये फंक्शन ए, यहाँ पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। जब मान लो कि बच्चों हम लोग ए में एक हम लोग एच से चेंज करते हैं, मतलब स्मॉल क्वांटिटी से यदि हम लोग ए को चेंज करें, मान लो यहाँ पे इसमें हम ए प्लस एच करें, वेयर एच टेंस टू क्या है बच्चों, जीरो। एच टेंस टू क्या है, जीरो। मतलब वेरी स्मॉल चेंजेस इन ए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट मूव होकर, ये मान लो कि पॉइंट पी है, दिस पॉइंट पी, ये पॉइंट मूव होकर कहाँ चलाएगा बच्चों, दिस इज क्यू। मान लो कि यहाँ पे चलाया है ना, ये पॉइंट कहाँ चलाया बच्चों, यहाँ चलाया, दिस इज ए प्लस एच। ये पॉइंट यहाँ चला, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, दिस इज ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। ये क्या है, मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है बच्चों। अब मान लो कि हम यदि ए में पी में पॉइंट ए में यदि हम एच माइनस करें बच्चों, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बच्चों। मान लो ये है, ठीक है। तो दिस इज ए माइनस एच, कोई डाउट। ये पॉइंट मूव होकर मेरा यहाँ चला है बच्चों, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, दिस इज एफ ऑफ दिस इज ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच, यही होगा ना बच्चों। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, दिस इज एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ ए। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ बच्चों कि यदि ये पॉइंट को पी को यदि मैं क्यू में मूव कर दिया, तो पी क्यू की जब मैं ड्रॉ करूँगा तो क्या बनेगा, एक सेकंड या कॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कॉर्ड भी बोलते हैं या सेकंड भी बोलते हैं। दिस इज कॉर्ड या सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या है, दिस इज कॉर्ड या सेकंड। इस पॉइंट पी क्यू, ये पॉइंट ले लो आर बच्चों, ये भी क्या हो गया, कॉर्ड या सेकंड हो गया। जब हम पी को राइट साइड मूव करेंगे तो ए प्लस एच है ना, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। जब हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे बच्चों तो क्या होगा, दिस इज ए माइनस एच एफ ऑफ ए माइनस एच। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, मतलब पॉइंट ए पे वो मतलब किस हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है, विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। और दिस इज एफ ऑफ एक्स या वाई, क्लियर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इंस्टेंटेनियसली एट एनी, है ना, इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो बच्चों की यदि इसका है ना, ए पॉइंट के राइट साइड जो राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा और ए पॉइंट के लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा, दोनों यदि इक्वल हो बच्चों, तो हम ये बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो एक्चुअली यही है। यदि मैं बोलूँ एफ ऑफ, यदि मैं आर एस डी की बात करूँ बच्चों, तो आर एस डी क्या है मेरा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये क्या होता है, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। दैट मीन्स ए प्लस एच माइनस ए, और जब क्या हो, लिमिट एस टेंस टू जीरो। ये क्या हुआ कि ये चेंज ऑफ, ये क्या है बेसिकली, क्या चेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। चेंज ऑफ फंक्शन मतलब चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स। जब हम एक्स को चेंज करेंगे बच्चों, तो मेरा वाई के हिसाब से चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, और उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज राइट साइड करते हैं, दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव। ये मेरा क्या है, दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज एफ ऑफ ए पॉजिटिव, एफ डैश ए पॉजिटिव, दिस इज एफ डैश ए पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज एफ डैश ए पॉजिटिव। इसको यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिख लेते हैं, और दिस इज, ये क्या है मेरा, दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों। अब यदि हम एलएसडी की बात करें बच्चों, एलएसडी की बात करें बच्चों, तो एलएसडी क्या हो गया मेरा, एलएसडी क्या हो गया कि लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड के लिए क्या होगा, दिस इज लिमिट एस टेंस टू जीरो, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव लिखते हैं, राइट साइड है
दिस इज क्या हो गया बच्चों, स्लोप देखो, और ये क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ सेकेंड, दिस इज स्लोप ऑफ सेकेंड या कॉर्ड, या इसको लोग कॉर्ड बोलेंगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड है ना। और दिस इज इक्वल टू क्या है, स्लोप ऑफ कॉर्ड मतलब एम पी क्यू लिख लो, स्लोप ऑफ पी क्यू है ना। और यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो गया बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम बोले, यानी स्लोप ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ है ना दिस सेकेंड है ना, स्लोप ऑफ दिस सेकेंड पी आर या आर पी, दिस इज स्लोप ऑफ पी आर। ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज है ना एफ ऑफ ए माइनस आर पी लिख लो या पी आर लिख लो, कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज पी आर लिख लो, आर पी लिख लो है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिख देते हैं बच्चों हम, ठीक है ना। तो क्या होगा, दिस इज एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, स्लोप क्या होता है मेरा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, वही लिख रहा हूँ मैं, दिस इज y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज a माइनस एच माइनस ए, ठीक है। तो इसको हम और भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसको थोड़ा हम डिटेल में और लिख सकते थे, अच्छा लिख देता हूँ बाद में है ना। तो ये कितना हो गया, इसको थोड़ा डिटेलिंग करते हैं, दिस इज एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन दिस इज माइनस एच। और यदि हम रेट ऑफ चेंज की बात करें, जब एच क्या हो 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हेन लिमिट एच टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा बच्चों, दिस इज एफ डैश ए नेगेटिव, ठीक है। ये क्या हुआ, दिस स्लोप, ये एम आर पी मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ सेकेंड आर पी, ये हम लोग को याद रखना है बच्चों, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, एफ डैश ए पॉजिटिव, दिस इज आर एस डी है ना, और दिस इज स्लोप, ये भी स्लोप ऑफ सेकेंड ही होगा, स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू इक्वल टू क्या, दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, दिस इज एच। ये आर एस डी हो गया बच्चों। एल एस डी कितना हो गया, एल एस डी हो गया बच्चों एफ डैश ए नेगेटिव इक्वल टू दिस इज एम ऑफ आर पी इक्वल टू बच्चों आर पी है ना, यस, इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये हो गया एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन दिस इज माइनस एच। कोई डाउट बच्चों यहाँ आता है, क्लियर है ना। तो ये मेरा डिफरेंशियलिटी हो गया, यदि कोई फंक्शन इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन वी से दैट कि आर एस डी इक्वल टू एल एस डी होना चाहिए एंड दिस फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है बच्चों। तो फोर डिफरेंशियलिटी के लिए, फोर डिफरेंशियलिटी ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए बच्चों, फर्स्ट कंडीशन है बच्चों कि फंक्शन शुड बी एफ ऑफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है ना। फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। जब भी हम डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे तो पहले हम लोग चेक क्या करेंगे बच्चे, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है ना। सेकंड क्या है, आर एस डी इक्वल टू एल एस डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, आर एस डी इक्वल टू एल एस डी, ये दोनों इक्वल होना चाहिए बच्चों, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग फटाफट, एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वन एक्स इज लेस देन 0 एंड इक्वल टू साइन एक्स वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 देन, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, के बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड के इक्वल टू -1 के इक्वल टू 1 के इक्वल टू 0, ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है ना। फंक्शन क्या हुआ, डिफरेंशिएबल दिया हुआ, फंक्शन जब डिफरेंशिएबल दिया हुआ बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का आर एस डी उस पॉइंट पे, मतलब किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू 0 पे आर एस डी और एल एस डी इक्वल है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो हम लोग फॉर्मूला देखे, फॉर्मूला से जो हम लोग अभी आर एस डी और एल एस डी देखे वो थोड़ा लंबा हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग उतना लंबा से नहीं चलेंगे, हम लोग शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे। देखिए हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं बच्चों आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग आर एस डी और एल एस डी की बात करते हैं। जब आर एस डी की बात करेंगे बच्चों तो कहाँ पर देखेंगे, आर एस डी हम लोग किस पॉइंट पर देखना है, 0। तो ये बेसिकली हम लोग आर एस डी कहाँ देखेंगे, दिस इज 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव पे हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना, और 0 नेगेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि वो क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ कंटिन्यूअस चेक करने की जरूरत नहीं है,
वो ऑलरेडी क्या दिया हुआ, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। जब डिफरेंशिएबल दिया है तो ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है बच्चों कि फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूस है। लेकिन यदि आपको कंटिन्यूटी चेक करना तो आप चेक कर सकते हो। देखो कंटिन्यूटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्या होना चाहिए, एक इक्वल टू क्या होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। तो x लेस देन जीरो, जीरो पे देखो क्या हो रहा है, जीरो जीरो पुट करो, दिस इज जीरो है ना। और एल एच एल कितना हो गया, एल एच एल हो गया मेरा जीरो। आर एच एल देख लो बच्चों, आर एच एल कितना है, जीरो, ये भी जीरो आ गया। और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या है, जीरो, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या है मेरा, जीरो। तो क्या फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल जीरो, मतलब ये देखना ही नहीं है मुझे, यहाँ जब ऑलरेडी डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस है ना, ऑलरेडी कंटिन्यूअस। तो चलिए अब हम लोग आर एस डी और एल एस डी देखते हैं, क्योंकि आर एस डी एल एस डी क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल दिया है, तो दोनों इक्वल है, आर एस डी भी इक्वल है और एल एस डी भी इक्वल है, मतलब बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे एफ डैश जीरो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं बच्चों, जीरो पॉजिटिव में मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, एफ ऑफ एक्स क्या आएगा बच्चों मेरा, एफ ऑफ एक्स आएगा मेरे पास साइन एक्स है ना। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, दिस इज कॉस एक्स। तो एफ डैश जीरो पॉजिटिव क्या हो गया बच्चों, दिस इज कॉस जीरो, कॉस जीरो इज वन, दिस इज वन। तो ये मेरा आर एस डी कितना आया, आर एस डी इज वन। और हम लोग एल एस डी देख लेते हैं बच्चों। अब एल एस डी, तो एल एस डी कहाँ देखेंगे हम लोग, जीरो नेगेटिव पे देखेंगे है ना, एल एस डी कहाँ देखेंगे, जीरो नेगेटिव पे, ठीक है। तो जब जीरो नेगेटिव तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा बच्चों, व्हाट इज फंक्शन, जीरो नेगेटिव पे फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज के एक्स। तो यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करो बच्चों, एफ डैश एक्स कितना आ गया, दिस इज टू एक्स प्लस के है ना। अब मुझे कहाँ देखना है, जीरो नेगेटिव पे है ना, जीरो पुट कर जीरो, दिस इज के। तो एल एस डी की वैल्यू कितना है बच्चों, के। तो यहाँ पे क्या दिया, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, के इक्वल टू वन, आर एस डी इक्वल टू एल एस डी है, दैट मीन्स के इक्वल टू वन, योर आंसर इज के इक्वल टू वन। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, यदि हम बोलते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है बच्चों कि फंक्शन मेरा क्या कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है मेरा कंटिन्यूअस है। लेकिन जब हम फंक्शन बोलते हैं कंटिन्यूअस है बच्चों, कंटिन्यूअस है, तो ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। ये मेरा जरूरी नहीं है कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होगा, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, है ना। नोट करके क्या लिखना है, इफ एफ ऑफ एक्स इज, यदि वो डिफरेंशिएबल है तो दिस इंप्लाइज है ना, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। यदि फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूअस फर्स्ट। सेकेंड, if function is continuous, हाँ दिस implies है ना, f of x may और may not be differentiable, ठीक है ना। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये फंक्शन की बात करें, ठीक है ना। तो ये क्या, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज एक्स, एक्स जीरो के राइट साइड क्या माइनस एक्स, जीरो के लेफ्ट साइड माइनस एक्स, जीरो के राइट साइड क्या है बच्चों, दिस इज एक्स। यदि हम आर एस डी की बात करें बच्चों, आर एस डी कहाँ देखेंगे, जीरो पॉइंट, इसका डिफरेंशिएट करो तो आर एस डी में क्या देगा, एफ डैश एक्स कितना होगा, वन है ना। और यदि हम एल एस डी की बात करें बच्चों, तो इसका एफ डैश एक्स कितना होगा, दिस इज माइनस वन। ये क्या, दोनों इक्वल नहीं है, आर एस डी एल एच डी इक्वल नहीं हो रहा है। जब आर एस डी एल एच डी इक्वल नहीं हो रहा है तो बच्चों क्या बोलेंगे हम, जीरो पे क्या फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन क्या है जीरो पे, ये कंटिन्यूअस है ना। तो ये फंक्शन का इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये क्या है, दिस फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन है, दिस मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो बट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट याद रखना आप, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर रखना है। आप समझ में आ गया बच्चों, कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब उल्टा की बात करें, यदि कोई फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है तो ये गारंटेड है या 100% है, डैम श्योर है कि वो फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है, क्लियर है। देखो बच्चों एक चीज ध्यान, हाँ, f of x is differentiable at x equal to a, then derivative of f of x is, that means f dash x equal to, लिमिट क्या होगा बच्चों, दिस इज x टेंस टू a,
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसको भी ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना, यूज़फुल है, यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो हम लोग ने ये देखा बच्चों कि कोई यदि फंक्शन है, ठीक है ना, यदि वो शार्प टर्न लेता है, शार्प टर्न इन द सेंस, अब जैसे आप लोग मॉड एक्स का केस लिए थे, है ना, मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन का केस लिए थे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि शार्प टर्न ले रहा है जीरो पे, ठीक है। वो तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखिए यदि मान लीजिए कि कोई ग्राफ यदि ऐसे आता है, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे जाता है, तो इस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। किस पॉइंट पे बच्चों, इस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, है ना, एट एक्स इक्वल टू पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको ग्राफ ड्रॉ दे देगा या कोई फंक्शन दे देगा, उसका ग्राफ ड्रॉ करके आप देख सकते हैं डिफरेंशिएबल कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है आपको, डिफरेंशिएबल कहाँ है ना। देखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, पहला पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये है कि डिसकंटिन्यूअस हो, है ना, पहला पॉइंट क्या है कि फंक्शन यदि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो, तो पहला केस ये भी हो सकता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस ना हो, डिसकंटिन्यूअस हो। सेकेंड है वेयर फंक्शन टर्न्स, वेयर फंक्शन टेक शार्प टर्न, ये क्या हुआ, एक शार्प टर्न हुआ बच्चों, ये भी क्या हुआ, एक शार्प टर्न हुआ इस पॉइंट पे, क्या फंक्शन में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों, ये लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, हाँ, डिसकंटिन्यूअस, दिस इंप्लाइज क्या, फंक्शन इज, यह लिख दें नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, सीधा नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस क्या बोलेंगे, फंक्शन दिस इंप्लाइज क्या, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यदि नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, नॉट डिफरेंशिएबल, दिस ऑल्सो इंप्लाइज क्या, फंक्शन में और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, फंक्शन में और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो नॉट डिफरेंशिएबल का मीनिंग ये नहीं हुआ ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है इस पॉइंट पे, है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ये भी केस देख लीजिए, जैसे हम डब्बा ऑफ एक्स, मतलब जी आई एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो ये इसका ग्राफ यही है बच्चों, है ना। तो ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, देखिए 1 2 3, है ना, इस पॉइंट पे, है ना, जहाँ पे ये क्या डिसकंटिन्यूअस है, उस पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये डब्बा ऑफ एक्स कैसा हुआ, मेरा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। और जब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ, है ना, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, एट कहाँ, एट इंटीजर्स, तो वो उस इंटीजर पे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसी तरीके से फ्रैक्शन फंक्शन देख लीजिए आप, फ्रैक्शन फंक्शन ऑफ एक्स, इसका ग्राफ मालूम है बच्चों हम लोगों को, है ना, ऐसे चलता जाता है ना, दिस इज 1 दिस इज 0। ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, ये भी इंटीजर्स पे ही डिसकंटिन्यूअस है, तो इंटीजर पे क्या होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये सब कैसा हुआ, कैसा फंक्शन हुआ, ये सब नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हुआ, है ना, एट इंटीजर्स, या ऐसा बोलेंगे दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट इंटीजर वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। चलें हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, if f of x equal to a के पावर 2x है when x is less than equal to 0 and 2 sin x when x is greater than 0 then which of the following is true। कौन सा इसमें करेक्ट होगा, f of x कंटिन्यूअस होगा x equal to 0 पे, या f of x is not डिफरेंशिएबल होगा at x equal to 0 पे, या f of x डिफरेंशिएबल होगा at x equal to 0, या लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x equal to 1 होगा बच्चों, ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, क्लियर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखते हैं बच्चों। देखिए तो चलिए हम लोग इसको पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं ना। चलिए
फोर कंटिन्यूटी है ना। एल एच एल निकालते हैं, फिर हम लोग आर एच एल निकालेंगे, फिर हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, और ये सारा इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों कि फंक्शन कैसा है मेरा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, है ना। तो चलिए, तो एल एच एल कितना हो गया, एल एच एल निकाल, एल एच एल कहाँ निकलेगा बच्चों, लेस देन जीरो पे ही, है ना। तो ए के पावर जीरो कितना हो गया, डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ मैं, ए के पावर जीरो इक्वल टू 1, एल एच एल 1 आ गया। आर एच एल कितना आएगा बच्चों, आर एच एल कितना आ गया 2 × 0, ये 0 हो गया। तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो यहाँ फंक्शन क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, फंक्शन क्या होगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या बच्चों कि सो दैट द फंक्शन x इंटू साइन 1/x एट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, ये x साइन 1/x है, और 0 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है बच्चों। तो बोला कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये प्रूव करना है हमको, है ना। तो प्रूफ क्या करना है, मतलब हाँ वही करना है। तो चलिए पहले कंटिन्यूटी के लिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 4 कंटिन्यूटी के लिए, है ना। तो क्या होगा, एल एच एल निकालेंगे, तो एल एच एल कितना आ गया, देखो एल एच एल जब निकालेंगे बच्चों, तो ये क्या है, दोनों के लिए, एल एच एल और आर एच एल दोनों के लिए है ना, दोनों के लिए फंक्शन है ये। तो यहाँ पे एल एच एल भी क्या देगा, 0 इंटू ये क्या है, साइन 1/x की वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ऑसिलेटरी फंक्शन है बच्चों, ठीक है ना। और x क्या है 0, तो 0 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एल एच एल 0, आर एच एल भी क्या आएगा, यहाँ 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव वो काम नहीं आएगा, नहीं आना है ना, कोई स्पेशल फंक्शन तो है नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा 0, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना दिया हुआ 0, तो ये क्या हो गया, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, है ना। तो कंटिन्यूस तो हो गया प्रूफ। अब हम लोग क्या देखना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, है ना, हम लोग क्या चेक करते हैं बच्चों, आर एस डी इक्वल टू एल एस डी चेक करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आर एस डी चेक करते हैं पहले, आर एस डी देखते हैं। तो जब आर एस डी देखेंगे बच्चों, ये क्योंकि दोनों के लिए फंक्शन एक ही है ना, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 0 या एक्स इज लेस देन 0। तो आर एस डी के लिए भी यही फंक्शन है और एल एस डी के लिए भी यही फंक्शन है, तो दोनों के लिए यही फंक्शन है, ठीक है ना। लेकिन क्या होना चाहिए कि आर एस डी इक्वल टू एल एस डी होना, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, ए फाइनाइट क्वांटिटी भी होना चाहिए, है ना। इन्फिनिटी हो तो हम नहीं बोलेंगे, है ना। वैल्यू आपका डिफाइन होना चाहिए, वैल्यू क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए आपको बच्चों। क्लियर है। तो चलिए आर एस डी निकाल लो, तो आर एस डी एल एस डी यहाँ पे सब इक्वल होगा। अब कितना होगा वो निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करो। हम लोग क्या करते हैं आर एस डी एल एस डी में बेसिकली क्या डिफ्रेंशिएट तो करते हैं, शॉर्ट ट्रिक में डिफ्रेंशिएट मार दो। तो ये जब डिफ्रेंशिएट मारेंगे तो कितना होगा, दिस एक्स u इंटू वी लगेगा बच्चों इसमें, u इंटू वी। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन 1/x प्लस एक्स एक्स साइन का कॉस 1/x और 1/x का डेरिवेटिव -1/x², ठीक है ना। और ये लिमिट क्या पुट करना है, x टेंड्स टू 0 पुट कर दो बच्चों। जब 0 पुट करें तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, -1 to 1, एग्जैक्ट वैल्यू तो देगा नहीं वापस, जब 0 पुट तो पूरा 0 कर देगा ये, क्लियर है। तो लेकिन ये वैल्यू क्या हुआ, -1 to 1, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है बच्चों। जब ये डिफाइंड वैल्यू नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ना, क्योंकि मुझे कोई फिक्स वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि है ना, आर एस डी इक्वल टू एल एस डी, हाँ फंक्शन इज एन ऑसिलेटरी नेचर। So f of x is not differentiable at x equal to 0। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। चलिए बच्चों ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए देखिए और देखते हैं बच्चों, ये IIT 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, है ना। यहाँ पे डिफाइन कैसा f of x गिवन है ये, है ना। तो बोला कि इसमें भी वही चेक करना है बच्चों, मुझे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है आपको, है ना। वे द फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, है ना, एट एक्स इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वहाँ से। देखिए यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, इधर x इज ग्रेटर देन 0 और इधर x इज लेस देन 0। तो पहले हम ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 के लिए फंक्शन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। चलिए f ऑफ x डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं कि जब फंक्शन क्या हो, ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 हो बच्चों, यहाँ पे क्योंकि क्या है, मॉडुलस फंक्शन है ना। तो ग्रेटर देन 0 पे क्या खोलेगा, पॉजिटिव खोलेगा, तो पॉजिटिव खोलो। तो ये आ गया, दिस इज x e के पावर -1/x प्लस 1/x
दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर माइनस 2 अपॉन एक्स। ये मेरा निकला RHL फंक्शन निकला, मतलब RHD वाला फंक्शन निकला। क्लियर है? राइट हैंड साइड वाला फंक्शन निकला अप्रोच करेगा। फिर LHL व्हेन x इज लेस देन 0, तो जब x इज लेस देन 0 ई के पावर कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना क्या खुलेगा बच्चों, ये माइनस एक्स खुलेगा। दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये क्या हो गया 0, ई के पावर 0 इक्वल टू 1, और 0 पे क्या दे रहा है बच्चों, 0 पे क्या दे रहा है 0 दे रहा है। तो ये मेरा फंक्शन ओपन हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये मेरा क्या हुआ, मेरा फंक्शन ओपन हो गया, डिफाइन हो गया, है ना। दिस इज 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब इस फंक्शन को लेके हम लोग इसका कंटिन्यूटी निकालेंगे, डिसकंटिन्यूटी निकालेंगे, मतलब कंटिन्यूटी निकालेंगे और डिफरेंशियलिटी की बात करेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस यदि हो गया तो मुझे फिर डिफरेंशियलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फोर कंटिन्यूस के लिए, फोर कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए, है ना, फोर कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, RHL निकालेंगे, निकाल लो, फिर LHL निकालेंगे, ये भी निकाल लेंगे, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। ये क्या होना चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए, है ना। तो चलिए पहले RHL निकालते हैं। तो RHL के लिए क्या फंक्शन है बच्चों, RHL के लिए फंक्शन मेरा क्या है, एक्स इंटू ई के पावर माइनस 2 अपॉन एक्स। तो ये कितना हो गया बच्चों, देखो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 पे देखना है, इंटू एक्स ई के पावर माइनस 2 अपॉन एक्स। इसको लोग क्या लिख सकते हो बच्चों, एक्स अपॉन ई के पावर 2 अपॉन एक्स, ठीक है। लिमिट जब एक्स टेंड्स टू 0 पुट करेंगे बच्चों, देखना जब हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा ऊपर बच्चों, और नीचे कितना आएगा, ई के पावर इन्फिनिटी, ई के पावर इन्फिनिटी, दैट मीन्स इन्फिनिटी, है ना, ये इन्फिनिटी। तो ये क्या आ गया, दिस इज 0, 0 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया 0, है ना। अब LHL के लिए देखो बच्चों, LHL के लिए क्या है यहाँ फंक्शन 1 है, LHL के लिए फंक्शन क्या है मेरा 1 है। फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या है 0। तो ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। जब सब डिफरेंट है तो क्या हो यहाँ पे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। जब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये फंक्शन ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। मतलब क्या है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, साथ में ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। और बच्चों आप लोगों को यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज जो मोटिव है मालूम है, पढ़ो और पढ़ाओ, है ना, बढ़ो और बढ़ाओ, ठीक है। और बच्चों किन्हीं को यदि मुझसे यदि पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ठीक है ना, पर्सनल यदि कोचिंग चाहिए, पर्सनल कोचिंग भी बोल लो उसको, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्रैश कोर्स भी मेरे यहाँ चालू हो रहा है बच्चों, हाँ, जेई मेंस 2023 के लिए, एडवांस 2023 के लिए आप क्रैश कोर्स भी ले सकते हो हमारे से, या जेई मेंस का क्रैश कोर्स ले सकते हो। कोई बच्चा यदि मान लो कि एग्ज़ाम के समय जब 10th का एग्ज़ाम हो उसमें यदि मैथ का सिलेबस खत्म करना है क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स के टर्म में हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हो बच्चों, ठीक है। फिर आप मेंस के लिए, 12th बोर्ड के लिए, है ना, इसका क्रैश कोर्स आप लोग ले सकते हो। और इसका ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होता है, 20 से 25 दिन या 45 डेज़ के लिए होता है बच्चों। तो हमसे आप जुड़ सकते हो क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों एक देखते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन यदि समझ गए बच्चों, फिर आपको ना मतलब मॉडुलस फंक्शन में हम फंक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे उसका अप्रोच मालूम चलेगा, ठीक है ना। इसलिए आपको इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों कि दो फंक्शन गिवन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ पे दो फंक्शन गिवन है बच्चों। क्या हम ये इंडिविजुअल इसका ग्राफ बता सकते हो, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसका अच्छा मुझे ये बताओ मॉड एक्स, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है। क्रिटिकल पॉइंट 0 दैट मीन जहाँ पे फंक्शन अपना नेचर चेंज करे, ये 0 है बच्चों। उससे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 करो तो एक्स इक्वल टू 1, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 बच्चों तो एक्स इक्वल टू 1। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1 है, मतलब 1 पे नेचर चेंज करेगा जहाँ ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। उसी तरीके से मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है बच्चों, इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया एक्स इक्वल टू -1, -1 पे ये ग्राफ ऐसा टर्न करेगा, यानी -1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट हो गए, यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट हो गया, एक 1 हुआ एक -1 हुआ, यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट है बच्चों, क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे दोनों क्या साथ में अलग अलग तो है नहीं, है ना। तो इसको लोग डिफाइन करने का तरीका क्या है बच्चों, देखो इसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि हम दोनों क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे, है ना।
दोनों क्रिटिकल पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट हुआ, एक -1 और एक 1। तो यहाँ पे कौन कौन सा एरिया हम कंसिडर करेंगे? देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू -1 से छोटा, एक एरिया ये आ गया, दूसरा एरिया -1 से 1 के बीच में, एंड तीसरा एरिया आएगा, थर्ड एरिया आएगा। थर्ड हम जो रीजन का डिफाइन करेंगे बच्चों ग्रेटर देन 1 के लिए। यहाँ पे तीन रीजन आए हुए बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल कितने रीजन्स आए? 3 रीजन्स आए, और ऑल रीजन्स पे हमको फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं, f(x) = क्लियर है, व्हेन x इज लेस देन -1, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -1, तो -1 पे मुझे बताओ बच्चों, ये -1 पे क्या खुलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो पहले ग्राफ देख लो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, ग्राफ में हमेशा राइट साइड पॉजिटिव खुलता है और लेफ्ट साइड नेगेटिव खुलेगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। तो x-1 का ग्राफ देख लो, ये x-1 का ग्राफ है, यानी ये जो मॉडुलस ऑफ x-1 ग्राफ है, ये इस साइड पॉजिटिव खुलेगा और इस साइड नेगेटिव खुलेगा। तो लेस देन 1 पे क्या खुलेगा, नेगेटिव, और ग्रेटर देन 1 पे क्या खुलेगा, पॉजिटिव। उस तरह का मॉड ऑफ x-1 का ग्राफ देखो, क्रिटिकल पॉइंट क्या, -1 है ना, तो इधर क्या खुलेगा, ये पॉजिटिव खुलेगा, और इधर इस साइड क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। यानी -1 के राइट साइड पॉजिटिव और -1 के लेफ्ट साइड क्या खुलेगा बच्चों, नेगेटिव खुलेगा। ये आपको ध्यान में आना चाहिए। क्लियर है? वो हम लोग मॉड एक्स से भी देख सकते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ क्या था, दिस इज मॉड एक्स, ये मॉड एक्स का ग्राफ था बच्चों। तो जीरो के राइट साइड क्या खुला था, मतलब राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड क्या खुलता है, नेगेटिव खुलता है। इसको ध्यान रखना आप लोग। तो चलिए हम लेस देन -1 की बात करें, तो -1 लेस देन -1, तो ये माइनस मतलब -1 क्या हो, 1 से छोटा हो गया, तो वो -1 यहाँ पे कहीं लाई करेगा, तो -1 के लिए क्या खुलेगा बच्चों, नेगेटिव है ना, नेगेटिव x-1। और ये क्या खुलेगा, -1 के पहले क्या खुलेगा बच्चों, ये भी नेगेटिव खुलेगा, तो ये भी नेगेटिव x+1, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखो, -2x + x -1, दिस इज 0। तो ये क्या खुला बच्चों, f(x) क्या खुला, -2x खुला, कब, वेयर x इज लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। अब हम लोग दूसरे के लिए देखते हैं, दूसरे रीजन के लिए -1 से 1 के बीच में, वेयर x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर? अब -1 से 1 के बीच में देख रहे हैं बच्चों, मतलब ये क्या है, x की वैल्यू क्या -1 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो चलिए, तो ये 1 से छोटा के लिए क्या खुलेगा बच्चों, 1 से छोटा के लिए नेगेटिव खुलेगा, है ना, ये 1 से छोटा के लिए नेगेटिव खुलेगा। और ये -1 से ठीक है ना, ये -1 और 1 के बीच में है, तो 1 से जस्ट पहले ही है, तो जस्ट पहले के लिए नेगेटिव खुला। लेकिन ये देखो बच्चों, ये क्या हुआ, -1 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा के लिए क्या खुलेगा, दिस इज पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव x+1 खुला मुझे, क्या घटा, x घटा, +1 -1, दिस इज 2। ये कितना हुआ बच्चों, ये 2 हो गया। अब थर्ड रीजन क्या है, ग्रेटर देन 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या लेस देन ग्रेटर देन 1, है ना, यहाँ इक्वालिटी होल्ड किया तो यहाँ पे छोड़ दिया। अब ग्रेटर देन 1 के लिए, 1 के लिए क्या खुलेगा बच्चों, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या खुलेगा, ये पॉजिटिव खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा, दिस इज पॉजिटिव x+x-1, फिर प्लस, है ना, ये भी क्या खुलेगा, जो -1 के लिए पॉजिटिव खुलेगा, ग्रेटर देन -1 के लिए, ये 1 से बड़ा के लिए, तो ये भी क्या खुलेगा, पॉजिटिव, है ना, दिस इज x+1 बच्चों। क्लियर है? तो यहाँ पे -1 + 1 कटा बच्चों, दिस इज 2x। अब इसको हम थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है ना। देखिए अब यहाँ तक लिखते हैं बच्चों, है ना, यहाँ से अब फंक्शन को हम लोग अच्छे से डिफाइन करके लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन f(x) कितना आ गया बच्चों, है ना, लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू -1 के लिए कितना है, दिस इज -2x। व्हेन x लाइज बिटवीन -1 to 1, ये क्या खुल रहा है बच्चों, दिस इज 2, ये क्या खुला, दिस इज 2, ठीक है। और ये व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या खुला बच्चों, दिस इज 2x, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ना कंटिन्यूस है कि नहीं है। देख लो, अब ये नेचर कहाँ चेंज कर रहा है, -1 पे चेंज कर रहा है, -1 पे देखना है, फिर 1 पे नेचर चेंज कर रहा है। हम लोग इससे कंटिन्यूटी देखेंगे बच्चों, नहीं तो क्या करेंगे, सीधा इसका प्लॉटिंग कर लो। आप प्लॉट भी कर सकते हो, देखो प्लॉट करके बता देते हैं। क्लियर है? ये क्या है, -1 है बच्चों, फिर 1 है, ठीक है ना, -1 एंड 1 है, ये दिस इज 0। तो ये क्या बोला कि x इज लेस देन -1, तो कितना आ रहा है, -2x। तो -2x का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, दिस इज -2x, है ना। लेकिन कहाँ देखना है, -1 के जस्ट पहले, तो -1 के जस्ट पहले क्या आएगा, ये -1 पे कितना देगा, दिस इज 2, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, ये यहाँ आएगा बच्चों, है ना, ये आ गया, एंड दिस गिव्स 2, ठीक है। ये किसका ग्राफ हुआ, दिस इज -2x। मुझे कहाँ देखना है, लेस देन इक्वल टू -1, तो इसके जस्ट पहले तक देखना है, तो -2x ये हुआ, ठीक है। इधर तो कंसिडर करेंगे नहीं हम लोग,
ठीक है, अब क्या है x इक्वल टू 2, कहाँ -1 से 1 के लिए, तो -1 से 1 के लिए क्या दे रहा है, ये 2 दे रहा है। ठीक है, उसके बाद कितना दे रहा है 2x का ग्राफ क्या होगा, दिस इज 2x, लेकिन ये देखना कहाँ है बच्चों, ये 1 पे देखना है, 1 पे कितना देगा, ये 2x का ग्राफ है, देखना कहाँ है 2, 1 पे कितना देगा 2, यानी ये ग्राफ इधर नहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो बस यहाँ से यहाँ कंसिडर करेंगे, तो ये कितना हो गया, दिस ये हो गया 2 एंड दिस इज 2x। तो ये फंक्शन कैसा दिख रहा है बच्चों, कंटिन्यूस तो दिख रहा है ना, ये फंक्शन कहीं भी मेरा ब्रेक नहीं है, ये फंक्शन क्या है, हर जगह कंटिन्यूस है। ठीक है, चलिए क्या हो गया, तो फर्स्ट क्या होगा, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है ना। अब देखना है साउथ कॉर्नर कहाँ ले रहा है, यहाँ ले रहा है, यहाँ ले रहा है। वैसे भी देख लो आप चेक करके, LSD जब देखेंगे तो -2x का डेरिवेटिव कितना, -2x का डेरिवेटिव कितना होगा, -2। यदि हम यहाँ पे देखें LSD तो क्या होगा, जैसे -2 है ना। फिर जब RSD की बात करें बच्चों, हम इस पॉइंट में बात करें -1 पे, RSD कितना 2 है, तो 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल। उसी तरीके से यहाँ भी बच्चों RSD कितना 2x, तो 2x का डेरिवेटिव 2, LSD कितना है 2 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज, है ना, कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस है, आगे भी पीछे भी कहीं भी देख लो। बट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 एंड एट x इक्वल टू 1, -1 और 1 पे मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। ठीक है, ठीक है, क्लियर बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट, यहाँ लिख लो, यदि लिखना है तो यहाँ पे लिख लो, दिस फंक्शन f of x is continuous at x belongs to all real number but not differentiable at x equal to -1 and 1। ये 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है और सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन कंटिन्यूस सब जगह है ये। ठीक है, चलिए